माफ करना सर, नहीं। ये मेरा मंतव्य है, कोई इससे कोई पब्लिक इश्यू न करके मेरे ऊपर इंक्वायरी न कर दे, क्योंकि मैं भी भाई ईडी से डरता हूँ। ओके, कि रोटी पलटनी चाहिए जी। यदि रोटी नहीं पलटेंगे तो कहने का मतलब कि जो शासित लोग रहते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, क्रूर और अपने आप को क्या समझने लगते हैं, जैसे कि आई एम द गॉड एंड नो बडी एनीवेयर। चार छुछुल्ले वाले भाषण से सुनकर के क्या पब्लिक भ्रमित होने चाहते? इनका क्या माइंड गेम रहता है, ओनली ब्रेन वॉश ऑफ द यंग पीपल। जो मोदी गोदी मीडिया जो रात दिन न्यूज चलाती है वही उनका जवाब देती रहती है, वही प्रश्न करती है वही जवाब देती है। राहुल गांधी की छवि किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल क्लियर और ब्रिलियंट और सुव्यवस्थित सुदृढ़ व्यक्ति है वह। उससे केवल और केवल उसके पीछे मीडिया ने प्रतिदिन का करोड़ रुपया लगाती है। जो IT सेल है एक दिन का 5 से 10 करोड़ रुपया लगाती है उसकी छवि खराब कर दे। तो आज हम पहुंचे हैं जौनपुर और नेवड़िया बाजार में, और जौनपुर नेवड़िया बाजार जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के वर्तमान सांसद BP सरोज है और उनके खिलाफ है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रिया सरोज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मिठाई लाल यादव, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ जी। और ज़्यादातर सोशल नेटवर्क पे भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पर काम करता रहता हूँ। मेरे थोड़े बहुत ब्लॉग चलते रहते हैं, सामान्य से है। कौन सा ब्लॉग चलता है सर? KHB ब्लॉग है। आपको लगता है कि 2024 में जो आपके यहाँ चुनाव होने वाला है और 25 तारीख को जी वोटिंग है आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है कि इसमें किसकी जीत है? सर देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग से लेके पूरी पॉलिटिकल्स यदि आप उसकी पूरी जो थियरी देखें तो उन लोगों का एक ही मुद्दा रहता है कि रोटी पलटनी चाहिए जी। यदि रोटी नहीं पलटेंगे तो कहने का मतलब कि जो शासित लोग रहते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, क्रूर और अपने आप को क्या समझने लगते हैं, जैसे कि आई एम द गॉड एंड नो बडी एनीवेयर। जी। दूसरा तो रोटी पलटती रहनी चाहिए। पलटनी चाहिए सर, यदि नहीं पलटेंगे तो सर इसमें लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनता पिसती है और जनता का ही लोकतंत्र है। ये तो ऐसे काम करते हैं जैसे राजा महाराजाओं जैसा काम है। ये राजा महाराजाओं जैसा काम नहीं, ये लोकतंत्र का काम है। इसमें जनता का भला होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। मैं ये सब मुद्दे पे बात नहीं करूँगा क्योंकि बेरोजगारी से लेके महंगाई, अरे ये तो साला आज 70 सालों से चल रहा है। लेकिन मेरी बात यही कहनी है कि ज़्यादातर पब्लिक अब शिक्षित हो गई है। अब शिक्षित हो गई है तो वो यही चाहती है कि हमें अच्छा से अच्छा रोजगार, वो नहीं चाहती कि हमें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन वो चाहती है कि हमें जो है थोड़ा सा सुरक्षित और हमें सम्माननीय और व्यवस्थित थोड़ा रोजगार काम धंधा मिले। वो जाके वो नहीं सोचते कि हम भी लाइन में लगे रहे और हमें ये मिले, लेकिन उनको इस चीज़ को सुविधा प्रोवाइड करने का काम सरकारों का होता है, वर्तमान सरकारों का होता है, विपक्षों का पूछने का होता है। तो हम जनता आखिर कहे तो कहाँ कहे। ये जैसे आप आ जाए, ये आज ही यही मौका है, हो सकता है आज मेरी बात आप उन लोगों तक पहुंच सकती हो तो बड़ी बात है जी। कहीं कहीं धर्म की बातें सुनने को मिल रही है, हिंदू और मुस्लिम का, इसमें क्या लग रहा है कि क्या पब्लिक को इस पे ध्यान देना चाहिए? सर ये एक्चुअली ये सेक्युलरिज्म हैगा और ये जो मुद्दा जो होता है ये वर्षों से अनादि काल से चलता जा रहा है। तो ये जो धर्म का जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा मुझे कोई लगता नहीं। हाँ, ये जो धर्म का मुद्दा होता है ये एक्चुअली जातिवाद को डिवाइड करते हैं। धर्म नहीं है बल्कि जातिवाद को डिवाइड करते हैं। जाति के साथ डिवाइड करके इनके जो वोट बैंक है उसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं और एक दूसरे के प्रति, हर व्यक्तियों के प्रति, हर गांव में, हर कस्बे से लेके एक दूसरे के विपरीत जहर घोलते रहते हैं। तो भगवान करे उससे बचाए जातिवाद से, ये मेरा कहना है। लक्ष्य में यदि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज देखिए या आपकी अमेरिकन कंट्रीज देखिए तो वहाँ पर जो है ये इस तरीके का कास्टिसिज्म नहीं है। वहाँ क्या है, वर्क इज वर्शिप, काम ही हमारा देवता है, बाकी कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये लाते तो हैं सब स्कीमें बाहर
बाहर की कि देखो अमेरिका में ऐसा हुआ तो हमने इस तरीके की रोडें ले, अमेरिका में इस तरीके की बुलेट, अरे चाइना में और जापान में बुलेट है तो हम बुलेट ले आए, वहाँ पर अग्निवीर ऐसे है तो यहाँ ले आए। अरे भाई वहाँ की बात तो वहाँ कितने शिक्षित है, वहाँ कितने वो लोग वेल डेवलप है, तो उनके जो जिससे इन नेताओं का भला होता वो स्कीम लाते हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र के अनुसार जो होना चाहिए वो स्कीम पर ये ध्यान नहीं देते। उन्हीं वर्ग को ध्यान में रखते हैं जो वर्ग, जो मेजर वर्ग है, मेजर वर्ग में आप समझ सकते हैं ओनली 5 to 10% विच आर द रिच पब्लिक, विच आर द रिच पब्लिक एंड दे रियलाइज कि नाउ इन द इंडिया इज द रिच पब्लिक एंड दे वांटेड टू दिस टाइप ऑफ द पब्लिक, इट इज द आवर प्रोग्रेसिव, दे आर नॉट टू इंटरेस्टेड इन द एनी ऑफ द नॉर्मल पब्लिक। ओके, आपके कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है यह पूंजीपतियों का या धनाढ्य लोगों के पक्ष में नीति बनाती है, उन्हीं लोगों के लिए जो है योजनाएं भी लाती हैं। जी सर। आम पब्लिक से इसका कोई सरोकार पब्लिक से कोई नहीं इसका होता है। सरोकार नहीं था। जो आम पब्लिक से सरोकार वही 5 किलो की लाइन में है। आप तो वो खुद ही गिना रहे हैं ना कि 80 करोड़ पब्लिक मेरी द लो ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे है। वो यही दर्शा रहे हैं ना, उनको ये दर्शाना है कि हमारी 80 करोड़ पब्लिक नीचे है, उनको तो ये दर्शाना है कि नहीं हम 5 किलो नहीं दे रहे, हमारी पब्लिक इससे भी ज़्यादा आगे हो गई, उनको इतना हमने रोजगार दे दिया, धंधा दे दिया। तो ये सब बोले ना मंच से, ये सब क्यों बोल के भ्रमित करते हैं? ये भ्रमित वाली भाषा है। मैं तो कहता हूँ सभी लोग जरा बंद करें तो बढ़िया। मुद्दा है जो कभी कभी ये कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, राम मंदिर को विपक्षी लोग गाली देते हैं, वहाँ पे उद्घाटन नहीं आए। और ये सामान्य चीज़ है कि लगभग हर चुनावी मंच से ही अपने भाषण में इसको सम्मिलित करते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें जो है ना, ये जो जैसे कहते हैं इनको, जो न्यू वोटर्स रहते हैं ना, जो नवयुवान रहते हैं ना, उनको ये लोग क्या करते हैंगे, उनका ब्रेन वॉश करते जाते हैं। जैसे पुराने हैं वो तो जानते हैं हम, लेकिन जो न्यू वोटर्स रहते हैं, इनके जो यंग है ना, उनको ये लोग ये सब बातों से ब्रेन वॉश करते हैं कि हमारा धर्म ऐसा था, हमारा सनातन ऐसा था, हमारा ये था, यूं करके उनमें ये एक प्रकार का जहर बोते। हालांकि जो एकदम से शिक्षित और जो एकदम फुल गर्भित पब्लिक है वो तो ये सबको नहीं मानती। उदाहरण के तरीके से आपको बताऊं, अरे साहब 11वीं सदी से विदेशी आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण होता रहा है। 11वीं 12वीं 13वीं से लेके 17वीं 18वीं सदी तक, तब हिंदू बेचारे परेशान नहीं हो, तब हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आए, तब हिंदू तब भी जिंदे रहे, अब भी जिंदे। चार छुछुल्ले वाले भाषण से सुनकर के क्या पब्लिक भ्रमित होने चाहते? इनका क्या माइंड गेम रहता है? ओनली फॉर ओनली ब्रेन वॉश ऑफ द यंग पीपल। अच्छा, ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं जी जी, बीजेपी सरकार, क्या 400 पार आने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आ सकती है? सर इसमें ऐसा है कि ये लोग के जो नारे होते हैं, इन लोग के जो ये जुमले होते हैं, ये जो कैसे रहते हैं, ये एक सिस्टमेटिक इनका जो एक आईटी सेल बना रहता है, 10,000 पब्लिक उसके अंदर काम करती है, दिहाड़ी पे है, 400 से 500 रुपये के बेचारे नौजवान रहते हैं, और रात दिन के आईटी सेल में उनका जो हेड है अमित मालविया वो करता है। और इनके जितने भी जो अंधभक्त लोग हैं उन पे डेली सुबह 8-10 मैसेज, दोपहर को 8-10 मैसेज, शाम को 8-10 मैसेज भेज के क्या है पूरा भ्रमित करते रहते। तो उसी का ही एक मुद्दा ये 400 का है। और 400 का पार में यानी इनके अंदर पूरी टेक्निकल, सर सुनना, पूरी टेक्निकल जो इनके पास जो इश्यूज हैं ये सब इनके अंडर में है। हो सकता है ये टेक्निकल इश्यूज को उपयोग करके 400 क्या, ये तो और भी पार हो सकते हैं। तो इसमें कोई निसंदेह नहीं है, क्योंकि ये 400 पार करें या न करें, क्योंकि पूरी टेक्निकल से लेके पूरा इनके पास जो स्रोत जो है वो सब इनके फेवर में है। तो सर मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि टेक्निकल सोर्सेज के दम पे वो आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक का जो सोर्सेज है ना, जो उनकी ईमानदारी है ना, उस हिसाब से तो नहीं उस हिसाब से तो। अच्छा, मान लीजिए अगर आ गए तो क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या खतरा हो सकता है या क्या क्या बदलाव हो सकती है देश में? सर खतरा तो अब ऐसा है कि खतरा तो वर्षों से हिंदुओं पे चलता रहा है, तो भी वो नहीं, देश के लोकतंत्र को लेकर। हाँ, लोकतंत्र के लिए खतरा तो है, लेकिन ऐसा है ना सर कि ये मान लो कि विपक्षी पार्टी हो या शासित पार्टी हो, वो शासित पार्टी तो यही चाहेगी कि हर सब खत्म हो जाए, हमारे पास रहे। और उन लोगों के पास जब ये सब सत्ता आ जाएगी तो स्वाभाविक है कि वे अपना उपयोग और ज़्यादा बल से और ज़्यादा छल से हर किसी को परास्त करने में लग जाएंगे।
तो इससे क्या है कि जो लोकतंत्र के जो एकदम निम्न स्तर के पब्लिक है उनको ज़रूर से ज़रूर नुकसान होगा। ये मेरा मंतव्य है, न कि किसी और का। तो माफ़ करना सर, नहीं। ये मेरा मंतव्य है। कोई इससे कोई पब्लिक इश्यू न करके मेरे ऊपर इंक्वायरी न कर दे, क्योंकि मैं भी भाई ईडी से डरता हूँ। ओके, इस समय एक बात मैं और थोड़ा सा, इस समय अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा जो है थोड़ा हाईलाइट है। फिर उनको जमानत मिली, बाहर चुनाव प्रचार के लिए आए, फिर जो है इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर इस बारे में तो आप पूरी मोदी मीडिया की न्यूज़ उठाकर देख लीजिए। जो मोदी मीडिया जो रात दिन न्यूज़ चलाती है वही उनका जवाब देती रहती है, वही प्रश्न करती है वही जवाब देती है, वही प्रश्न करेगी वही जवाब देगी। वो सुबह से लेकर शाम तक वो केवल और केवल गुणगान, भक्तिगान, अंधभक्त से लेके हर चीज़ में करते। तो जो आपने प्रश्न किया है ना, उसका जवाब यदि आप स्वयं जो चैनल खोल दो, कोई भी चैनल खोल दो, सिर्फ 2 से 4 घंटे सुन लो कोई भी चैनल पे, देखो आप का तो ग्रसित हो जाओगे या भ्रमित हो जाओगे, या फिर आप में जो विवेक बुद्धि है तो आप उसे बंद करोगे। तो आम पब्लिक के हित में इंडिया गठबंधन का आना सही है, परिवर्तन होना चाहिए इस बार? जी, ये तो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको रिपीट किया ना कि रोटी पलटनी चाहिए। रोटी पलटनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब पहले। इस बार इंडिया गठबंधन आ जाए तो ज़्यादा से बिल्कुल सर, ज़्यादा शरीर ये क्या है, आम जनता के हित में रहेगा। राहुल गांधी की छवि किस नज़रिए से देखते बिल्कुल हैं? क्लियर और ब्रिलियंट और सुव्यवस्थित सुदृढ़ व्यक्ति है वह। उससे केवल और केवल उसके पीछे मीडिया ने प्रतिदिन का करोड़ रुपया लगाती है। वो जो आईटी सेल है एक दिन का 5 से 10 करोड़ रुपया लगाती है उसकी छवि खराब करने उसके एक एक सेंटेंस, एक एक स्पीच को ट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ उसके पूरे उनके जो पास्ट है, चाहे वो 70 साल हो या 100 साल के, उसकी हर कमियों को ट्रोल कर करके उसके साथ कनेक्ट कर करके अंध भक्तों के द्वारा उस मैसेज को पास किया जाता है। और उसमें ये राहुल गांधी को एक निशाना साधा है। और हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो बहुत ही अपने बुद्धिमानी से लड़ रहे, लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति है वो इतना ही सशक्त बलशाली है। तो इसलिए क्या है कि उन्हें, कांग्रेस को एक यही दुर्भाग्य है कि हमेशा उनके लिए जब सामने कोई विपक्ष इतना मजबूत नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी का दुर्भाग्य है कि उन्हें इतना मजबूत व्यक्ति पे विपक्ष का से लेके हर कोई मिला। इसलिए हो सकता है कि उनकी वो थोड़ा कमज़ोर लगे, लेकिन वो भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री होंगे और होंगे।